वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। आज हम लोग कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति अध्याय से दूरी सूत्र को जानेंगे एवं दूरी सूत्र की सहायता से कुछ प्रश्नों को लेकर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली में हम लोग 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग को किसी प्लेन में यानी कि कर्तीय तल में दी गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी को प्राप्त करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो बिंदुएं दी गई है, एक बिंदु ए है एवं दूसरी बिंदु बी है। माना ए की निर्देशांक x1 y1 तथा बी की निर्देशांक x2 y2 है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी प्राप्त करने की एक सूत्र है, इसे दूरी सूत्र कहते हैं। तो हमारी दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगी ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। यह फॉर्मूला इसी प्लेन में ज्योमेट्रिकल एंड एल्जेब्रिकल कैलकुलेशन करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया गया है। इसकी भी एक वीडियो लेसन मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग को याद कर लेना है। मैं कहूँगा उस वीडियो लेसन को देखने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो फिलहाल इसको ध्यान में रखते हुए दो चार प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है दी गई बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। और फिर 3 क्वेश्चंस दी गई हैं। पहला क्वेश्चन में दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, पहला 2 3 तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4 1। दूसरा क्वेश्चन में पहली बिंदु के निर्देशांक -5 7 एवं दूसरे बिंदु के निर्देशांक -1 3 है। तीसरी क्वेश्चन में पहला बिंदु का निर्देशांक ए बी एवं दूसरे बिंदु का निर्देशांक -a -b है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं एवं इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं का नाम ले लेंगे। तो नाम नहीं लेने से भी चलेगा, लेकिन ले लेते हैं। माना दिए गए निर्देशांक बिंदु ए 2 3 तथा बी 4 1 है। चलिए इसको अच्छी तरह समझते हैं। ए कोई बिंदु है जिसकी निर्देशांक 2 3 है तथा बी कोई बिंदु है जिसकी निर्देशांक 4 1 है। तो हमें यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी ज्ञात करनी है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर बिंदु ए एवं बी को मिलाई जाए तो एक रेखाखंड बनेगी। इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी ज्ञात करते हैं और इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और हमारा दूरी सूत्र था दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग दी गई निर्देशांक बिंदुओं से x1 x2 y1 y2 का पता लगाएंगे तथा उन्हें दूरी सूत्र में स्थित x1 x2 y1 y2 के स्थान पर रखेंगे। तो हमें ए बी की दूरी प्राप्त होगी। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। और 8 का रूट कितनी होगी 2√2। तो हमें ए बी की दूरी प्राप्त हो गई 2√2 इकाई या मात्रक। क्योंकि दूरी की कोई इकाई होती है, मात्रक होती है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। माना दी गई निर्देशांक बिंदु a -5 7 तथा b -1 3 है। दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र ए बी इक्वल टू, चूँकि बिंदुओं का नाम हम लोग ए बी लिए हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए दी गई निर्देशांक बिंदु में x1 x2 y1 y2 को देख लेते हैं। यहाँ पर x1 है 5 x2 है -1 तथा y1 है 7 y2 है 3। तो इसको हम लोग दूरी सूत्र में यूज करेंगे, इन वैल्यूज़ को दूरी सूत्र में पुट करेंगे। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1
-5 यानी कि +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 और इसको सॉल्व करने पर हमें कितनी प्राप्त होगी 4√2 इकाई। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन। माना कि दी गई निर्देशांक बिंदु ए बी तथा B -A -B है, तो A से B तक की दूरी कितनी होगी। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो दूरी सूत्र से AB इक्वल टू वही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x2 x1 y2 y1 का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। कहाँ से, दी गई निर्देशांक बिंदुओं में x1 y1 x2 y2 दिया गया है, तो वहीं से दूसरे सूत्र में x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, या कह सकते हैं रूट अंडर -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पर -a -2a हो जाएगी एवं -b -2b हो जाएगी। सो ए बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर एवं -2b का होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4b स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हम लोग की ए बी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितनी होती है 2, तो हम लोग की ए बी हो जाएगी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें ए बी की दूरी प्राप्त हो गई कितनी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई यूनिट। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट हो या आप लोग के मन में कोई विचार हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एवं वीडियो लेसन को लाइक या डिसलाइक करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विथ मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स जो इस वीडियो लेसन का लाभ उठाना चाहते हो तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।